हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 100 नंबर वाली कॉपी। यानी कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो 100 नंबर वाली कॉपी होती है वो कैसे लिखते हैं बच्चे, उनकी हैंड राइटिंग किस तरह से होती है, उनका पैटर्न कैसा होता है लिखने का, जिनको 100/100 यानी कि 100 में से 100 नंबर मिल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर 100 नंबर का पेपर ही नहीं होता, अलग अलग जगह पर अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरह से पेपर होता है। कई सारे बोर्ड में 70 नंबर का पेपर होता है, कई सारे बोर्ड में 75 नंबर का पेपर होता है, कई सारे बोर्ड ऐसे हो जहां पर 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, इस तरह से होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बोर्ड है जहां पर पूरे के पूरे 100 नंबर का भी पेपर होता है, जैसे इंग्लिश का पेपर हो गया, हिंदी का पेपर हो गया, इसमें पूरे 100 यानी कि 100 नंबर का ही पेपर होता है ना। आप उसके लिए कंफ्यूज मत हो कि सर ये आप कैसे दिखा रहे हैं। तो अलग अलग बोर्ड की कॉपी होती है जो अलग अलग नंबर की होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस पैटर्न पर और कैसे लिखना है। तो देखो, इस बच्चे को 100/100 यानी कि 100 में से 100 नंबर मिला हुआ है। किस तरह से बच्चे ने लिखा हुआ है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है कंप्रहेंशन का, कैसे लिखा है, किस पैटर्न पर, और राइटिंग देख रहे हो ना, इसी तरह से अगर आपकी भी राइटिंग होगी ना और लिखने का पैटर्न इसी तरह से होगा ना, आपको भी पूरे में पूरे 100/100 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर देखो 15 में 15 पूरा का पूरा नंबर मिला गया। दूसरे नंबर पर आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन है, जहां पर देखो किस तरह से बच्चे ने लिखा, ऑनलाइन क्लासेस पे लिखा है। ये यहाँ पर इन्होंने सारी हेडिंगें डाल दी है, फिर यहाँ पर कोटेशन लिख दिया, फिर पैरा चेंज कर करके इन्हीं हेडिंगों के बारे में लिखा हुआ है। और जहां पर भी इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है ना। तो ये इस तरह से आपको लिखना है। जिस भी बोर्ड में ब्लैक एंड ब्लू पेन अलाउ है तो बिल्कुल ऐसे लिखोगे, राइटिंग जबरदस्त रहेगी, तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। लेटर आप देख लो किस तरह से लिखा गया, लेटर भी आपको ऐसे लिखना, एक ही पेज में आना चाहिए है ना, शॉर्टकट में एक ही पेज में आना चाहिए। आप 10 पेज में लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ये आपका ग्रामर का सेक्शन वोकैबुलरी वाला है, इधर ग्रामर का सेक्शन। अगर आपका ग्रामर का सेक्शन भी पूरे में पूरे सही होते हैं तभी जाके आपके पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि ग्रामर का सेक्शन सही है तो पूरे नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सही है बच्चे का पांचों क्वेश्चन, सब 2-2 नंबर का था, 10/10 मिल गया है ना। अगर एक भी गलत होता तो 2 नंबर यहीं से कट जाता। तो मेन ग्रामर का सेक्शन होता है, अगर ग्रामर का सेक्शन आप सही कर लोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर लिखने का स्टाइल देख लो, एक पेज में 2 आंसर लिखा, बिल्कुल कॉपी भरी हुई है और फुल तरीके से, बेस्ट तरीके से, देखने में ही बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और लिखा भी बच्चे ने बिल्कुल सही है, कहीं कट पिट भी नहीं है। इसी तरह से नंबर मिलता है ना। तो 100/100 नंबर वाली कॉपी आपने देख लिया। ऐसे आपको इसी पैटर्न पर लिखना है, एक एक पेज में आपको दिखा रहा हूं, इसी तरह से आप भी लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे है ना। लॉन्ग आंसर एक पेज में जितने शब्दों में बोला गया है उतने वर्ड में, शब्दों में कंप्लीट है। ऐसे ही आपको लिखना है ना। आपने देख लिया ना। तो सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है कि आपने देखा कि कहीं पर बच्चे ने गलती नहीं करी है, कट पिट नहीं किया। अगर कहीं आपसे गलती हो भी जाती है, आप उसको बिल्कुल इस तरह से ना दिखा दो कि एग्जामिनर जैसे ही पन्ना पेज आपका पलटे उसी पर निगाह पड़े। सीधी एक लाइन खींचना, हाँ गलती हो गई, एक लाइन में कट करना, आगे फुल स्टॉप लगाना, वहीं से लिखना, फिर से शुरू कर देना। एग्जामिनर को ये ना लगे कि हाँ आपने कट पिट कहीं किया। बिल्कुल सावधानी से, अच्छे से, प्रैक्टिस बेस्ट होगी और लिखोगे ऐसे जिस पैटर्न पर लिखा गया है, 100/100 आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू।